और बिहार सरकार की योजना हर खेत को बिजली, हर किसान को समृद्धि की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, दावे कुछ और, हकीकत कुछ और। बता दें कि किशनगंज जिले के पियाकुड़ी गांव में सरकार की योजनाओं की हकीकत देख हैरान रह जाएंगे। यहां किसानों के लिए बनी कृषि फीडर की बिजली ईंट भट्टों में इस्तेमाल हो रही है और किसानों को आज तक कनेक्शन नहीं मिला। वे डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं और बिजली विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर 25 केवीए की जगह 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद मामला सामने आया। वहीं जिलाधिकारी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी ये भट्ठा उट्ठा में लाइट चल रहा है और किसान को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और किसान का लाइट कटा हुआ है। अभी आके कुछ कुछ आदमी बोला मेरा 1 साल से नहीं चल रहा है, किसी का कुछ दिन से नहीं चल रहा है। तो इसको 25 केवी का ट्रांसफार्मर था, इसको बदल के अभी 63 केवी किया गया है, ठीक है, बिना एस्टिमेट का। इसका खबर जो हम दिए एसी सर को किशनगंज, वो हमको बोले हाँ हम कल आके देख लेंगे। शाम में हम रिपोर्ट किया तो बोला कल आके देख लेंगे। तो कल तो आया नहीं, फिर हम फ़ोन किए, हर दिन हम लगातार फ़ोन किए। उसके बाद आज क्या किया, कल आने वाला था, कल आया नहीं। ये बोल के नहीं आया क्योंकि हम उनको बोले थे सर हम ट्रांसफार्मर के पास मौजूद है, ठीक है। तो आया नहीं, लेकिन आज सुबह 3 बजे अपना वो लोग टीम भेजता है 25 केवी ट्रांसफार्मर के साथ। इसको बदली करके फिर 25 केवी कर देगा। पुराना जो हाँ 2 महीने पहले जो बदला था फिर उसी को लेके आया है, ताकि ये बदल देगा। उसके बाद वो चेक इन में आएगा, इंक्वायरी में आएगा, तो वो सब कुछ ठीक ठाक पाएगा। भट्टा को नहीं देना है तो कैसे दे दिए? लेकिन भट्टा को इससे नहीं मिला है। उसका जो डिफेक्टिव था ना जी ट्रांसफार्मर डिफेक्टिव है, तो उसको बाई रिक्विजिशन से उसका चेंज किया गया है जी, जिसका विभाग यहाँ के किसानों को तो नहीं मिल रहा है। किसानों को तो इसका बिजली का कनेक्शन है नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है नहीं मिल रहा है। ये भट्टा के लिए लगा दिया गया कृषि को। विशेष है तो अब हमारे सहायक विद्युत अभियंता हैं। और पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और संदिग्ध मौत के मामले में पूरे राज्य में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। और बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार और प्रशासन मामले में धीमी कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपी सुरक्षित हैं। कांग्रेस नेताओं ने पटना और जहानाबाद में विरोध प्रदर्शन किया, न्याय और तेज जांच की मांग की। विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया गया। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर राज्य में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इस दौरान कांग्रेस के कई भारी मात्रा में कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतर गए और महिला कार्यकर्ता जो है वो चूड़ियों के साथ सड़कों पर उतरकर एनडीए सरकार का जबरदस्त विरोध कर रही है। हालांकि मेरी मांग पर कोई ध्यान होगा ऐसा नहीं। सरकार एसआईटी गठित कर लीपापोती की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पीड़िता के और पीड़िता के परिवार को 24 घंटे के अंदर यदि आप एसआईटी गठित किए हैं तो वो सभी को गिरफ्तार करो और बच्ची को न्याय दो। चूड़ी लेके इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो चूड़ी है वो शक्ति का प्रतीक है। महिलाएं को शक्ति आती है चूड़ी पहन के, तो महिलाएं सृष्टि रचती है चूड़ी पहन के। तो सम्राट जी को चूड़ी भेज रहे हैं कि सम्राट जी आप कम से कम चूड़ी पहन के काम कीजिए, क्योंकि आप घर में बैठिएगा तो आपका कोई बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी। इसलिए आप चूड़ी पहनिए और काम। कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड के जनकपुर भमरेली गांव में कब्रिस्तान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग दशकों से जिस कब्रिस्तान में शव दफनाते आ रहे थे, अब वहां रोक लगाई जा रही है। 3 जनवरी को शव दफनाने से रोके जाने के बाद गांव में तनाव फैल गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और शव को दूसरे कब्रिस्तान में दफनाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने डीएम और एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आयोग ने कहा है कि जमीन रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज है और शांति बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बता दें कि जमीन को लेकर गांव वालों का कहना है कि इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था और अचानक से यह विवाद हुआ है, जिसके बाद ये सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो यह सब बात लेके वो लोग विरोध करना शुरू कर दिया कि यह ज़मीन गैर मुजरवा है। लेकिन गैर मुजरवा होने से क्या होगा, यह ज़मीन गैर मुजरवा में किस्म में कब्रिस्तान है 54 का सर्वे में, और इसका तो स्वरूप बदलता नहीं है। वो लोग चाह रहा खेल मैदान बनावे, खेल मैदान कैसे बनाने देंगे। रहा बगल में वो लोग रास्ता का डिमांड किया था, तो इस पर हम लोग ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर वैसा होगा तो बाद
साइड से किनारा से कुछ ज़मीन प्राइवेट वाला भी दे देगा, 2-4-5 फीट हम लोग भी दे देंगे, मिला जुला के रास्ता का सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। वह हम लोग का गांव से दूर पड़ता है, वहाँ पर अगल बगल में मुस्लिम आबादी है, कम आबादी है। अनखोर मौजा में मोटा मोटी लगभग 10 घर और 25-30 घर, 30-35 घर है। हाँ, ये आबादी है अनखोर मौजा में। बाकी हम लोग भमरेली अनखोर मिल के उसमें दफन क्या करते हैं सब दिन से। अब मांग क्या करते हैं इसमें मांग करते हैं कि हम लोग का घेराबंदी हो जाए, सही से नापी करा दिया जाए प्रशासन की तरफ से। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पटना के परफेक्ट लॉज पहुंचे, जहां दाऊद नगर की एक बेटी के पिता ने बेटी के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। सांसद ने कहा कि बेटियां की सुरक्षा गंभीर मुद्दा है और ऐसे मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की और सीबीआई जांच की मांग की है। मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले, लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। मैंने कहा कि वो एनओसी नहीं मिला, 6 माला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है? हम हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची हैं, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला न जाए, वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती। टाटा मोटर्स ने अपनी मशहूर एसयूवी टाटा सिएरा को नए और आधुनिक रूप में पेश किया है। साल 1991 में लॉन्च हुई सिएरा अब फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ वापसी कर रही है। ये कार पेट्रोल, डीजल और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में भी मिलेगी और इसकी कीमत लगभग 11 लाख और 50 लाख और 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। मधेपुरा के टाटा शोरूम में इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कंपनी को उम्मीद है कि नई सिएरा बाजार में बड़ा धमाल मचाएगी और इसके उद्घाटन में काफी भारी संख्या में लोग जो है यहाँ मौजूद रहे और केक काटे गए और केक खिलाकर एक दूसरे के साथ इसका स्वागत किया गया। उसमें इतना ज़्यादा सेफ्टी है, वो 50 लाख की गाड़ी में वो सेफ्टी नहीं है। और आप इतना जान लीजिए उसके बारे में, जितनी जानता हूँ, ये गाड़ी ऐसा है सेफ्टी में कि अगर कोई ड्राइवर विदाउट सीट बेल्ट अगर जाते हैं तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है। दूसरी चीज़ इसमें एक और है, ये डास 2 का गाड़ी है और इतनी कम प्राइस में। अब भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत में गंगा जल लिफ्टिंग योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसे सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था। बता दें कि मंगलवार को जीबीपीआर कंपनी द्वारा किसानों की जमीन पर मिट्टी गिराने का विरोध किया गया। जमीन मालिक किसानों का आरोप है कि बिना सहमति और मुआवजा मिले काम शुरू कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, इससे उनका परिवार उजड़ जाएगा। वहीं कंपनी का कहना है कि ये मुख्यमंत्री की ड्रीम परियोजना है और मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल किसानों के विरोध के कारण काम रुक गया है। किसानों को कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें बस अपनी जमीन चाहिए क्योंकि उनके पास इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। वहीं इसको लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रोजेक्ट पर कब से काम शुरू होगा। में नहीं है हम लोग, मुआवजा राशि भी मिलेगा नहीं दीजिए? मुआवजा के लिए अभी तो कोई पर्पस नहीं है, ना हम लोग के पास कोई चीज़ आता है। जो भी सरकारी कर्मचारी आते हैं या बड़ुआ डैम का जो भी इंजीनियर आते हुए रातों रात मिट्टी गिरा देते हैं मेरे जमीन पे, पैतृक जमीन पे रातों रात में मिट्टी गिरा के चले गए, जबकि किसान भाई को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है हम लोग के पास। आप लोग नहीं गिराने दीजिएगा? नहीं, रातों रात क्यों गिराने देंगे हम लोग मिट्टी? काम करने नहीं दीजिएगा? नहीं। मुआवजा भी मिलेगा तो? मुआवजा के पर्पस से हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। और मुआवजा दिया जाएगा सरकार द्वारा, काम करने दीजिएगा? नहीं। और सोमवार की शाम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समस्तीपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप और हत्या मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही समस्तीपुर के खानपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हत्या के मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकेश सहनी ने एसपी से मुलाकात कर फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल की मांग की है।
फिलहाल हम लोग तो सरकार पे, प्रशासन पे है कि उन लोगों को ही काम करना है। एज ए विपक्ष के नाते हमारा धर्म और कर्म और कर्तव्य है कि राज्य में नागरिक के साथ कहीं पे भी अन्याय हो, हत्या हो, मर्डर हो, लूट हो, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और सरकार पे, प्रशासन पे हमारा काम है उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखे, उनको लगे कि विपक्ष भी जो है वो सरकार का एक हिस्सा है और जो सरकार नहीं कर पाते तो हम लोग कर रहे हैं। अभी तो बिहार में सरकार सही से काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो अस्वस्थ हो चुके हैं। और 7 निश्चय 3 के तहत बिहार में भूमि मापी प्रक्रिया पर अब सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा है कि इससे आम लोगों को लंबित आवेदनों और भूमि विवादों से राहत मिलेगी। 31 जनवरी तक सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा और अविवादित जमीन की मापी 7 दिन और विवादित जमीन की मापी 11 दिन में पूरी की जाएगी। मापी रिपोर्ट 14वें दिन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सरकार नागरिकों से 25 जनवरी तक सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। एवं आधुनिक बिहार के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज पुनः एक शानदार निर्णय लिया है। यह निर्णय 7 निश्चय 3 के अंतर्गत 7वें वचन के आधार पर ली गई है, जिसमें सबका समान जीवन आसान की बात कही गई है। इस निर्णय के अनुसार प्रदेश भर की सभी भूमि का, चाहे भूमि विवादित हो या गैर विवादित हो, उन भूमि का मापी की जिम्मेदारी बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया है। यह स्पष्ट करता है माननीय नीतीश कुमार जी उन सरकारी निर्णयों की बदौलत बिहार को कई दशकों के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां पर भूमि से संबंधित कोई विवाद न बचे। यह भी स्पष्ट करता है कि आम लोगों के भूमि के विवाद का निपटारा भी बिहार सरकार अपने स्तर पर करने जा रही है। बिल्कुल ही सुखद और दूरदर्शी निर्णय है और इसका असर अगले कई दशकों तक बिहार की जनता स्पष्ट तौर पर देख सकेगी।